हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज की क्लास में डिटर्मिनेंट की क्लास करेंगे और सभी विद्यार्थी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। डिटर्मिनेंट में आज की जो क्लास है, मैंने पिछले क्लास में एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था। उसके बाद वाली क्लास में एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट 4.2 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था। 4.1 4.2 आपका हो चुका है। आज की क्लास में 4.3 का एनालिसिस होगा। जिसमें क्या है बात को समझिएगा। इसमें आपका जो है, ध्यान से बात को सुनेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट्स यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और ये जानेंगे एकदम आसान विधि में। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपका एनसीईआरटी के बुक का ये पीडीएफ है। आइए यहाँ देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का आपका पीडीएफ यहाँ पर है, ठीक ना। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट में समझिए क्या क्या है। ऐसे तो इसमें 4.2 दिया है न्यू सिलेबस में, लेकिन ओल्ड सिलेबस में देखा जाए और ओल्ड बुक में देखा जाए तो आपका 4.3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये 4.2 में ही दे दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से बात को समझिएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है, उस ट्रायंगल के जो साइड है, यानी कि उसको शीर्ष बोलते हैं। साइड के बाद में शीर्ष आता है ना, तो साइड में जो शीर्ष होते हैं कर्नल पे, शीर्ष का अगर पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको आप पहले से ऐसे निकालते थे। आप लोग पहले क्षेत्रफल ऐसे आप पहले निकालते थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि यहाँ पर हम यूज करते हैं 23 31 12, यहाँ पर 23, यहाँ 31, यहाँ पर 12 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। x1 y1 यहाँ रखिए, x2 y2 यहाँ रखिए, x3 y3 यहाँ रखिए। यानी कि फर्स्ट शीर्ष को फर्स्ट में, सेकंड शीर्ष को सेकंड में, और सेकंड शीर्ष थर्ड शीर्ष को थर्ड में रखिए। और यहाँ 1 1 1 रखने से आपको फिर से यही वाला फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे आप जानते होंगे डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x1 का जैसे हम प्रसार करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 माइनस y3 आ जाएगा, y2 माइनस y3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है। आप यहाँ y1 का प्रसार करेंगे, y1 का जब प्रसार या विस्तार करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये लाइन कट जाएगा और ये लाइन कट जाएगा। क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सॉरी एक मिनट, जो y1 का नहीं कर, जब आप यहाँ पर x2 है तो x2 का ही कीजिए। जब यहाँ पर x2 है तो x2 का ही कराते हैं ये, तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस। यहाँ जब x2 का हम करेंगे तो x2 के लिए क्या, x2 के लिए ये लाइन कटेगा और ये लाइन कटेगा। यानी कि प्रसार करते समय जिस एलिमेंट का प्रसार होता है उसका रो और कॉलम को हटा दिया जाता है। तो रो कॉलम हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हम देखिए तो y1 माइनस हमको मिलेगा, y1 माइनस y3 मिलेगा, है y1 माइनस y3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x3 के पास हम आएंगे तो x3 का जब प्रसार करेंगे तो x3 के कारण ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा नहीं, तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा y1 माइनस में y2 बचेगा। ठीक है ना, तो वही फिर से देखिए फॉर्मेट मिल गया। x1 के बगल में 23 और इसके बगल में 31, तो 13 मिला। इसको उलटेंगे, जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आपको घूम जाएगा। जब माइनस कॉमन निकाल के प्लस करेंगे तो ये आपका घूम जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक ना, जैसे माइनस को कॉमन निकालेंगे ना तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो देखिए वही फॉर्मेट आ रहा है, x1 के बाद में 23, यहाँ 31, यहाँ पर 12। ठीक ना, तो इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, शीर्ष देगा, तो पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा लिख करके यहाँ 1 1 1 सेट कर देना है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देना है, हो जाएगा। कुछ यहाँ पॉइंट दिए गए हैं
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम लोग सारणी के निरपेक्ष हम लोग इसे मान लेते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी आएगा निगेटिव भी आएगा तो आपको पॉजिटिव लेना होगा। और गणना के लिए जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो धनात्मक और ऋणात्मक हम लोग दोनों यूज करते हैं। और 3 जब संरेख बिंदु होंगे तो संरेख बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अगर 3 बिंदु है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाले हैं और 0 आ गया, इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं, 3 पॉइंट आर कोलिनियर पॉइंट है ना। तो आइए देखते हैं क्या है कैसे है। यहाँ देखिएगा पूछा नहीं, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो ये दिया गया है इससे हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, इससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा आइए देखते हैं, है ना। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमारे कहने का मतलब हो गया शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं, इसके आधार पर हम काम करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पे अब काम करने वाले हैं, ठीक ना। एक मिनट, ठीक है। यहाँ से इसको हम ले चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं वहाँ पर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक ना। आइए देखते हैं, ठीक ना। बात को ध्यान से समझिएगा सब कोई, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, ये आपको पॉइंट दिए गए हैं ना, ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का बनाने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे इसमें क्या है बात को समझिएगा, ठीक ना। बात मेरे यहाँ पर सबसे पहली बात है, आपको पॉइंट दिया हुआ है तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लगाएंगे, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे 1 0, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे 6 0, अगला पॉइंट लिखेंगे 4 3 और यहाँ पॉइंट है 1 1 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हम किसी का प्रसार कर सकते हैं। डिटरमिनेंट में प्रसार किसका करते हैं जानते हैं, जिसमें 0 ज़्यादा रहता है, जिसमें 0 ज़्यादा रहता है ना। यहाँ पर हम C2 का प्रसार कर लेंगे, C2 का हम यहाँ पर प्रसार करेंगे। प्रसार जब करेंगे तो यहाँ क्या चिन्ह रहता है, यहाँ पर रहता है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक ना। प्लस माइनस होता है। यहाँ पर 1/2 का 1/2 और प्रसार करेंगे -3 का, तो ये लाइन कट जाएगा आपका, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कटेगा नहीं, यानी कि दोनों लाइन आपका कटेगा, ठीक है। नहीं, ये वाला लाइन आपका कट जाएगा और ये वाला लाइन भी आपका कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद क्या बचेगा बताइए, कटने के बाद क्या बचेगा बताइए आप लोग। कटने के बाद मुझे लगता है कि बचेगा यहाँ पर 1 1 और 6 1 बचेगा, क्योंकि इसका कॉलम भी कटेगा, रो भी कटेगा, कॉलम भी कटेगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है देखा जाए तो 1/2 का 1/2 आ रहा है और -3 आ रहा है, ये 1 माइनस में हो जा रहा है 6, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का 1/2 और यहाँ पर -3 और ये -5, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा बताएंगे, हमको लगता है कुल मिला के हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 15/2 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा 15/2 वर्ग इकाई। इसी तरह से आप लोग सेकंड क्वेश्चन का भी बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का बनाना होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन भी बनाना होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है आइए बात को समझिएगा। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन भी बनाना होगा इसी तरह से बनाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको है, ठीक ना बाबू मेरे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, रेडी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए भाई ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एकदम दिमाग लगाइए, ठीक ना। कहा गया है, ऐसे भी कहा गया कि जो हो गया उस पर रोया नहीं करते, जो हो गया उस पर रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो किस्मत और हालात पर रोया नहीं करते, किस्मत और हालात पर रोया नहीं करते, ठीक ना। आप रोना धोना बंद कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, ठीक ना बाबू मेरे। और खूब बढ़िया से पढ़ के अपने गांव जवार जिला राज्य का नाम रोशन कीजिए, है ना। 1/2 और यहाँ पर क्या है पॉइंट रखेंगे, कितना 2 है, 7 है और 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, 1 1 1 है। आराम से किसी का भी प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए R1 का हम प्रसार किए, R1 का प्रसार करेंगे हम, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह यूज करेंगे, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना,
तो 2 का 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 8 1 मिलेगा, यही ना। अब यहाँ से -7 का -7 इसको काटेंगे, ये कलम है ये रो है, कट कट करेंगे, 1 0 यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर +1 है और इसको काट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये कटेगा ना, और कलम और रो कट जाएगा, तो 1 1 और 10 8 आ जाएगा, ठीक ना बाबू मेरे। अब यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है, 1/2 का 1/2 और क्या मिल रहा है, तो 1 माइनस यहाँ पर 8 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 माइनस 8, ठीक ना, 1 माइनस 8। और इसके बाद में यहाँ पर 7 का 7 हो जाएगा और 1 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दाहिने वाले विकर्ण को प्लस में, बाएं वाले को इतने माइनस में, 8 माइनस 10 हो जाएगा, है ना, 8 माइनस 10। अब हम क्या करेंगे बताएंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का 1/2 मिलेगा, 1/2 का 1/2 मिलेगा, और यहाँ पर ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7 हो जाएगा, तो 7 दूना के -14 हो जाएगा, ये मिलेगा 9 मिलेगा, तो 9 7 63 हो जाएगा है प्लस में, और ये मिलेगा कितना -2 मिलेगा, है ना। अब इसके बाद में क्या मिलेगा आपको, देखिए तो इसके बाद में क्या मिल रहा है, ठीक है ना, सब ठीक तो है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बताएंगे, अब यहाँ से 16 हो जाएगा ये, और 16 और ये 63 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 हो जाएगा ये 7 दूना 14 हो जाएगा ना, और 16 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा प्लस में ये 13 हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, और फिर ये 5 तो 4 44 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा ना, ठीक है, नहीं 9 4 13 9 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, शायद 49 आएगा, हैं 9 6 1 6 है ना, 13 ये हो जाएगा 6 तो 7 हो जाएगा ना, 7 47 आएगा क्या, हैं ये 16 हो जाएगा ना, और 6 से 13 और ये 5 6 23 का आंसर आएगा 47/2 वर्ग जाएगी, ठीक है, 47/2 वर्ग, ठीक है। ये 14 और 16 कर लेंगे ना, तो इस तरह से बनाना है। देखिए 2 7 दिया हुआ था यहाँ पर, ये 1 1 दिया था और लिख दिया यहाँ पे, लिखने के बाद में 2 का प्रसार किए तो ये लाइन कट गया, 1 1 8 बच गया, 7 का किए तो ये आपका 1 कट गया, 10 1 आपका आ गया, फिर 1 का किए तो 1 1 ये बच गया, फिर मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस 8 हो गया, फिर यहाँ 1 माइनस 9 हो गया, फिर यहाँ पर 8 माइनस 10 हो गया, तो 8 में से 10 जाएगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा, ये -9 9 7 63 ये 7 7 9 14 ये 16 हो गया, और 16 और -16 + 63 ऐड किया आ गया आपका 47, और 47 होने के बाद में आप लोग का 47/2 वर्ग का आंसर हो जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको तुरंत यहाँ पर देखिए पॉइंट बैठाना है, बस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ये दर्शाना है कि तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु जब संरेख होंगे, जब तीनों के तीनों बिंदु जब संरेख होंगे तो वैसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। आइए देखते हैं, जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को ले चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं कटघारे में, इस क्वेश्चन को कटघारे में ले चलते हैं, क्या है ना। आइए, दर्शाना है कि तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। अब तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं, अभी कटघारे में आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा, तीनों बिंदु संरेख दर्शाना है, तो संरेख है तो यहाँ से संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। संरेख है तो अपने आप 0 आएगा, 1/2 बोलिए a और b + c है ना, b और c + a, और यहाँ है c a + b है ना, और यहाँ 1 1 1 रखेंगे। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, पिछले क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी भी होता है ना। अब प्रॉपर्टी के अनुसार हम चाहेंगे यहाँ पर C2 ट्रांसफर C2 प्लस में हम C1 कर सकते हैं, यानी C2 में बदलाव कर रहे हैं, C2 में बदलाव कर रहे हैं तो A B C आप लोग का हो जाएगा, और यहाँ पर लाइन से A + B + C हो जाएगा, A + B + C हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में इसको भी देखिए A + B + C यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सजा के जोड़ेंगे A + B + C, यहाँ भी A + B + C है तो यहाँ सजा के जोड़ेंगे A + B + C हो जाएगा, आई 1 1 1 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या को नहीं होगा। और मैंने यहाँ C2 से कॉमन निकालूंगा, मैं C2 से जैसे मैं कॉमन निकालूंगा, यानी कि C2 से ध्यान देंगे, C2 से A + B + C हम यहाँ पर कॉमन लेने जा रहे हैं,
ठीक है, इसको कॉमन निकालेंगे हम, तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा और यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसके बाद में क्या मिलेगा भैया मेरे ए बी सी मिलेगा और यहाँ पर एक 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 मिलेगा, यहाँ एक 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 मिलेगा। पिछले क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कलम कोई आपस में इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता है, यानी कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए गए तीनों बिंदु, इसलिए ध्यान देंगे, इसलिए दिए गए ध्यान देंगे, इसलिए दिए गए तीनों बिंदु समान होंगे। इसलिए इस कारण से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इस कारण से दिए गए तीनों बिंदु समान है, ठीक है, इस कारण से दिए गए तीनों बिंदु क्या है, समान है। ध्यान देंगे आपका दिए गए तीनों बिंदु समान है, कोलिनियर है, ठीक ना, दिए गए तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है, यानी कि समान है। बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, क्लियर। अभी बताए थे कि जब 3 पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट का है समान है, दिए गए तीनों बिंदु समान है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है के का मान ज्ञात करें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई है, तो के का मान किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है बाबू मेरे, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, बात को समझिएगा, ठीक ना। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है पहले से ही 4 वर्ग इकाई, तो के का मान क्या होगा, तो यहाँ पर चूंकि ध्यान देंगे सोल्यूशन में आइएगा, जब आप लोग सोल्यूशन में तो यहाँ लिखिएगा चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले से 4 वर्ग इकाई है और क्षेत्रफल जब पहले से दिया रहेगा तो हम उसको प्लस और माइनस दोनों यूज करेंगे, अभी बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा जो होता है 1/2 और इसको k इंटू में 0, सॉरी k इंटू 0, 4 इंटू में 0 और 0 इंटू में 2 रखेंगे, 1 1 1 रखेंगे और यहाँ पर हम प्लस माइनस 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्रसार कर सकते हैं किसका, C2 का, क्योंकि 0 इसमें ज़्यादा है तो C2 का हम प्रसार कर लेंगे, C2 का प्रसार कर लेंगे। तो C2 का जैसे प्रसार करेंगे तो यहाँ होता है, यहाँ पर चिन्ह होता है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक ना। तो -2 का प्रसार करेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी ये लाइन कट जाएगा और ये लाइन कट जाएगा, तो k बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा और ये जो 1/2 है आपका पहले से इधर आ गया, 4 गुना के 8 हो गया, इधर आ गई 4 गुना 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से 4 इसको कटा भी सकते हैं, फिर से हम ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो k -4 हो जाएगा, k -4 हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव है और ये आप लोग का है प्लस माइनस 4। तो एक बार चलेंगे पॉजिटिव से और एक बार चलेंगे निगेटिव से, है ना। तो जब हम पॉजिटिव से चलेंगे, तो पॉजिटिव से चलेंगे तो माइनस k रहेगा और ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे बताएंगे आप लोग, इसके बाद क्या करना है मुझे बताएंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ प्लस 4 लिखना है, तो माइनस हो जाएगा और ये आपका 4 में से 4 0 हो जाएगा, तो माइनस k = 0 होगा, तो k = आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। और एक बार चलेंगे हम निगेटिव से, तो निगेटिव से जैसे हम चलेंगे तो -k प्लस में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 और -k = -4 यानी कि -k = -8 हो जाएगा और k का जो वैल्यू है 8 के बराबर हो जाएगा। तो अतः हमें k का वैल्यू जो होगा 0 और 4 होगा। उसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है, उसी तरह से सेम एकदम है, आपको सॉल्व कर लेना होगा, हो जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए खूब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसी तरह से इसको बैठा लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिक्कत है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इस सारणी का प्रयोग करके इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। सारणी के प्रयोग करके इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। एक काम करते हैं, इसको भी लेके चलते हैं कटघारी में, है ना। तो कहने का मतलब ये है रेखा है, रेखा पर 2 बिंदु दिया गया है ना। ये चौथा का जो पहला क्वेश्चन है, रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हैं
और यहाँ पर सेकंड में दूसरा भी क्वेश्चन है, दोनों को हम कटघारे में लेके चलते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर आ गया कटघारे में क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया इस तरह का मैटर है, इस तरह का मैटर है, तो इसको हम साफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जो सोल्यूशन है, यहाँ पर रेखा पर देखिए, सबसे पहली जो बात है, रेखा पर आपको दो बिंदु दिए गए, ये और ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। एक पॉइंट हम और हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि ध्यान देंगे, माना कि रेखा पर ध्यान देंगे, माना कि रेखा पर तीसरी बिंदु, माना कि रेखा पर हम यहाँ तीसरी बिंदु अप्लाई कर दिए। तीसरी बिंदु x, y है, ठीक है, x, y है। दो बिंदु पहले से दिया गया है और तीसरी बिंदु में x, y ले लिए, ठीक है, और रेखा पर है। तो जब ये रेखा पर जब पॉइंट हो गया, जब सारा का सारा जब पॉइंट रेखा पर हो गई है, एक लाइन पर जब ये पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन पर, तो सारे क्या लगा, जैसे मान लीजिए हमें तो माने हैं x, y वाला मेरा पॉइंट है x, y वाला। पहले से एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 1,2 वाला पॉइंट है, और एक और पॉइंट दिया हुआ है 3,6 वाला, है ना। अब हम क्या करेंगे, रेखा पर तीनों बिंदु हो गया, ये सरेख हो गया। तो सरेख के लिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इस सरेख के लिए रेखा पर है, तो इस तरह से सरेख के लिए हम लोग को पता है, इस सरेख के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, ये बताया था आप लोगों को। इसलिए यहाँ पर हम लोग, इस कारण से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लेंगे, जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे वो 0 के बराबर लेंगे, हैं, 0 के बराबर लेंगे हम लोग। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पहले 0 तो लिए है ना, 1/2, और यहाँ पर मेरा पॉइंट है x, y ले लिए हैं वहाँ से पॉइंट, और एक पॉइंट मेरा 1, 2 है, और एक पॉइंट मेरा 3, 6 है, और यहाँ 1, 1, 1, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है, ठीक है। अब 1/2 भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब x का प्रसार करेंगे हम, x का प्रसार में क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा, 6 1 मिलेगा। फिर माइनस y का प्रसार करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 3 1 मिलेगा, है ना। फिर यहाँ 1 का प्रसार हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 3 6 मिलेगा, है ना। अब इसके बाद 0 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। दो भी इधर, दो इधर 2 था ना, तो 2 माने 0 मार्क गुना हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो x का x हो जाएगा, x का x हो जाएगा, और ये एक, सॉरी, ये आपका 2 अंदर 2 -6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा, है ना बाबू। अब यहाँ पे समझिए 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहाँ पर पहुँचे बताएंगे आप लोग। कुल मिला के मेरा क्वेश्चन आ गया कहाँ पर, x हो गया, यहाँ -4 आ रहा है, और y हो गया, यहाँ -2 आ रहा है, और यहाँ 1 इंटू में 0 आ रहा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन था मेरा। अब इसके बाद क्या है बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे -4x है और प्लस में 2y है, बराबर में 0 है। यहाँ पर हम 2y बराबर लिख सकते हैं 4x, और 2 से कटा देंगे 2 दूना के 4, यानी कि y बराबर 2x जो होगा, ये आप लोग का रेखा का समीकरण होगा, ये आप लोग का रेखा का समीकरण होगा, ठीक ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। और उसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, खूब आराम से बन जाएगा, ठीक ना। बस तीसरा पॉइंट आपको मान लेना है, तीसरा पॉइंट आपको मान लेना है, x y मान लेना है, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x y मान करके यहाँ बैठा देना है, इक्वेशन हमको मिल जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आप इसमें क्या क्या पता चला ना, तीसरी बिंदु मैंने x y यहाँ पर ले लिया था, 2 बिंदु पहले से था, और त्रिभुज के क्षेत्रफल जब ये एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट है, तो क्षेत्रफल 0 करके, और यहाँ से x के बगल में ये काटेंगे तो 2 1 6 1 आ जाएगा। फिर y के बगल में ये कॉलम, ये रो काटेंगे, कॉलम और रो काटेंगे तो क्या मिलेगा, कॉलम और रो को काटेंगे तो मिलेगा 1 1 3 1 मिलेगा। इसको काटेंगे तो 1 2 3 6 मिलेगा। बस इसको मल्टीप्लाई करें 2 6, ये हो गया। दाहिने वाला विकर्ण को प्लस में लिखते हैं और बाएं वाले विकर्ण को माइनस में लिखते हैं, पता है ना। बस हो गया, आगे आते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा 5वां क्वेश्चन है, शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, और 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान क्या होगा। आइए देखते हैं k का मान किसके बराबर होगा, आइए प्रयास करते हैं, है ना। आइए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, ध्यान देना होगा।
यहाँ पर सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल देता है, त्रिभुज का हम लोग का क्षेत्रफल प्लस माइनस 35 है ना, प्लस माइनस क्या है 35 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 35 है, ध्यान देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब प्लस माइनस 35 है तो मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है ना। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, और हम लोग पहले से जानते होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, बोलिए क्या होता है 1/2। पहला पॉइंट रखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट को रखेंगे, फिर के इंटू में 4 को रखेंगे, ठीक है, 1 1 1 रखेंगे। ऐसे दिया है पहले से प्लस माइनस कितना 35 दिया है। अब 2 उधर चल जाएगा, यहाँ 2 का प्रसार कर लीजिए आराम से R1 का, तो 4 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 1 हो जाएगा। नहीं, ये तो है मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यूज करते हैं, प्लस 6 हो जाएगा। अब इस चीज को काटेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा, K1 हो जाएगा। नहीं, 1 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, ये कलम ये रो कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, कलम और रो काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 × में 4 मिलेगा, K × में 4 मिलेगा, है ना। और यहाँ पर प्लस माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि 35 ये 2 इधर से इधर आ गया, 35 दूना 70 हो गया। अब ये 2 का 2 है, ये होगा 4 - 4 आपका 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर क्या मिलेगा बोलिए, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को ये 5 हो जाएगा और ये K हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या मिलने वाला है बताएंगे, यहाँ मिलने वाला है 20 मिलेगा और यहाँ पर 4K मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बैठाएंगे, ठीक है ना। बैठाने के बाद ये पहला पॉइंट तो मेरा 0 हो गया, है ना। अब उसके बाद में 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 और 6 के हो जाएगा, ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो ये 20 है और ये माइनस में 4K है और प्लस माइनस आपका यहाँ पर 70 है ना। अब यहाँ पर देखिए 30 20 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये 10 के हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 70 हो जाएगा, ये 10 के है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे 2 पार्ट में, एक पॉजिटिव से चलेंगे और एक हम लोग चलेंगे निगेटिव से, है ना। पॉजिटिव से चलेंगे तो 50 - 10 के बराबर में 70 रहेगा और यहाँ पे -10 के बराबर 70 - 50 होगा, तो ये हम लोग का 10 के, ध्यान देंगे 10 के = 20 हो जाएगा और K = आपका हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा, घटाएंगे 10 से। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे निगेटिव से, जब हम लोग चलेंगे निगेटिव से चलेंगे हम लोग जब, तो यहाँ पे 50 - 10 के और -70 होगा, ठीक है। और -10 के बराबर और -70 - 50 यानी कि -10 के बराबर -120 और K बराबर आपका हो जाएगा 12। यहाँ से K बराबर 12 है और K बराबर -2 है, तो राइट ऑप्शन आप लोग का D हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, D आप लोग का राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग का NCERT 4.3 जो था समाप्त हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बाय डिटरमिनेंट जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। अब हम इसका अगला क्लास लेंगे, ठीक ना। इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और जस्ट आपका इसका हम अगला क्लास ले रहे हैं 4.4 का, जिसमें 4.4 में है सहखंड और उपसारणिक है। सारणिक और सहखंड क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में 4.4 में हम आते हैं। अभी इतना ही तक, जय हिंद।